What is rigid body? Rigid body is a body which, under the action of any type of force, does not suffer any distortion or deformation. Or if we take any 2 points between any 2 points on the rigid body, and we apply all type of forces on the rigid body, then the distance between that 2 points will not change. That type of body will be known as rigid body. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पे ये बॉडी ना तो डिस्टॉर्ट हो रही है, ना तो ये डिफॉर्म हो रही है, तो मैं इस बॉडी को रिजिड बॉडी कह सकता हूँ। ठीक है। दूसरी तरीके से अगर मैं इस बात करूँ कि अगर कोई बॉडी है, उस पर मैं कोई भी कहीं पर भी रैंडमली 2 पॉइंट लेता हूँ, उनके बीच की डिस्टेंस लेता हूँ, और किसी भी तरीके का हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं चेंज हो रही है उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज रिजिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार आपको। दिस इज अ बॉडी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज x। ठीक है, और नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स अपॉन दिस बॉडी। किसी भी तरीके का फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो टॉर्क भी लगा दिया, चलिए, कंप्रेशन भी लगा लिया, टेंशन भी लगा लिया, किसी भी तरीके का फोर्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, शियर भी लगा लिया, हर तरीके का फोर्स लगा लिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2 x remains constant, then this body will be considered as then this body will be considered as rigid body. Rigid if x equals to constant. ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज, तो इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और रियलिटी में कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि कोई भी बॉडी होगी, अगर ये बॉडी है इट इज रिजिड, तो इसके ऊपर मैंने हाथ से फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, ना डिस्टॉर्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर हथौड़ा चला दूं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, लेकिन हम किसी भी बॉडी को रिजिड मान सकते हैं फॉर द पर्पज इट्सल्फ। यानी कि ये जो पेन है इसका पर्पज है कि मैं इसको हाथ पर लेकर लिखूं। ठीक है, इससे मैं कुश्ती नहीं खेलने वाला। ठीक है, इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं हाथ से पकड़कर इसको लिखूंगा। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हाथ से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ, जितना भी फोर्स लगा सकता हूँ, उस फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस इट विल नॉट डिफॉर्म, ये डिफॉर्म नहीं होगी बॉडी। ठीक है, यानी कि मेरे हाथ से लगाए हुए फोर्स से ये डिफॉर्म नहीं होगी, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, यानी कि रिजिड बॉडी कंडीशन में है, यानी कि फोर्स जो लगने वाला है उसके ऊपर, उस फोर्स से उसका कुछ नहीं होने वाला उस बॉडी का, तो उसको आप रिजिड बॉडी हम लोग मानते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जितनी भी मशीन है, मैकेनिज्म है, वो सारी रिजिड एलिमेंट्स या रिजिड लिंक से मिलकर बनी होती है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली रिजिड है, यानी कि ऐसा आप कितना भी फोर्स लगाओगे और उसके उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रही है वहाँ पर वो डिफॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, वो डिफॉर्म नहीं हो रही है, तो हम उसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। और अपनी जो कैलकुलेशंस होती है वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, या लोकेशन की, या कोई भी काइनेमेटिक्स की एनालिसिस है, वो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, रिजिड बॉडी मानने की वजह से। तो रिजिड बॉडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ रेजिस्टेंट बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।